हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं वो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। भारत का पड़ोसी और प्रकृति के सबसे करीबी देशों में से है ये। और इस देश में आपको समुंदर से लेकर जंगल तक, पहाड़ से लेकर पठार तक सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा देश है जहाँ की बीच लाइफ सबको मदहोश करके रख देती है यार। और इस देश में बड़े पैमाने पर चाय और दालचीनी का उत्पादन किया जाता है। जी हाँ, आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं उस देश के साथ हमारा संबंध आज से नहीं बल्कि लाखों लाख साल पहले से है। और रामायण में भी इस कंट्री का जिक्र सबसे ज्यादा है। गेस व्हाट, किसकी बात कर रहे हैं अब। जहाँ तक राम सेतु जाता है, कुछ याद आया? जी हाँ, यह है श्रीलंका, जो अपने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन दोस्तों चलिए हम चलते हैं एक साथ खूबसूरत देश श्रीलंका के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो कि चारों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ है। देश की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है। यहाँ पर 19% ही ऐसे लोग हैं जो कि शहर में रहते हैं और बाकी के 81% लोग गाँवों में रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा संख्या में। इसके अलावा ईसाई, मुस्लिम और हिंदू भी इस देश में रहते हैं। क्या आपको पता है कि श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा? 1972 में श्रीलंका को इस नाम से जाना जाने लगा था। और उससे पहले 1505 में जब पुर्तगाल के लोगों ने इस देश को ढूंढा तो इसका नाम रख दिया था पोर्तुगीज सेलोन। सिंहली भाषा श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज होने के साथ ही साथ यहाँ बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। सिंहली के बाद श्रीलंका में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा तमिल है। देश के 74% लोग सिंहली भाषा को बोलते हैं, जबकि 18% तमिल भाषा बोलते हैं। इस देश से जुड़ी एक मजेदार बात यह है दोस्तों कि श्रीलंका के लोगों को श्रीलंकन या केवल लंकन कहते हैं। उन्हें कभी भी उनके जातीय समूह के नाम से नहीं पुकारा जाता। वेल, इस देश की साफ सफाई की बात ही अलग है। आप इस देश के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। श्रीलंका के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की साफ सफाई किसी भी देश के कंपेयर में काफी ज्यादा अच्छी है। और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको सब कुछ बहुत साफ सुथरा देखने को मिलता है। दोस्तों श्रीलंका के बारे में बात करने से पहले आपको इस देश की राजधानी के बारे में बता देते हैं। आपको शायद ही इस बात की जानकारी होगी कि श्रीलंका की दो राजधानी है। पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। उस समय श्रीलंका अनुराधापुरा साम्राज्य के तौर पर जाना जाता था। वहीं अब कोलंबो को श्रीलंका की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कोलंबो नहीं बल्कि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। क्या आपको पता है कि इस देश को 2 और नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, पहला नाम है पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन, जिसका मतलब होता है कि नेचुरल ब्यूटी, यानी कि इस देश पर प्रकृति की स्पेशल कृपा है जो कि दिखती भी है। वही दूसरा नाम है टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। ये एक थोड़ा ट्रिकी नेम है लेकिन जब आप ध्यान से श्रीलंका का मैप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि किसी की आंखों से निकलने वाली ये आंसू के जैसा है। और ये आंसू हमारे देश हिंदुस्तान से निकल रहा है। वाकई में यार देखने में तो एकदम ये आंसू की छोटी सी बूंद की तरह ही नजर आता है। दोस्तों एक चीज जो श्रीलंका में बिल्कुल अलग है बाकी देशों से, और वो ये है कि इस देश में अगर आपको किसी को हाँ यानी कि यस बोलना है तो गर्दन को दोनों तरफ हिलाना पड़ता है। यानी कि जब हम किसी को ना कहते हैं ना वैसे ऐसे हिलाना पड़ता है, और जो हम हाँ कहते हैं ना वो यहाँ पे ना है। दोस्तों श्रीलंका अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है और यहाँ पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा ही रहता है। यहाँ घूमने के कई मशहूर ठिकाने हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ खास जगहों का सौंदर्य देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलिए आज हम आपको बताते हैं वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप श्रीलंका में घूमने के मजे ले सकते हैं। दोस्तों श्रीलंका में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका नाता सीधे भगवान शिव से रहा है, फिर चाहे वो सोने की लंका हो या फिर कुछ और। श्रीलंका में ऐसा ही एक पर्वत है जिसे श्रीपद चोटी कहा जाता है, पर हाल के समय में इसे एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है। एडम्स पीक को आप श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की बात सबसे अलग है। कहा जाता है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। हिंदू धर्म की अपनी मान्यता है, मुस्लिम की भी अपनी मान्यता है, तो वहीं ईसाई भी इस जगह को पूजते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग मिलते हैं। इस जगह पर पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप पीक चोटी पर पहुँच जाओगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई में यार आपने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों ये आपको फील कराएगा कि आप किसी और प्लेनेट पर आ गए। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। श्रीलंका जाओ तो यार ये जगह घूमे बिना मत लौटना भाई, नहीं तो मैं बता रहा हूँ यात्रा अधूरी रह जाएगी। खैर श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी, लेकिन सबसे स्पेशल है यहाँ का लोकल मार्केट। अगर आपको श्रीलंका देश का कोई भी सामान लेना है जो कि श्रीलंका में ही बना हो तो आप कोलंबो लोकल मार्केट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो कि बहुत ही कम प्राइस में सी फूड सर्व करते हैं और साथ ही वर्ल्ड क्लास के भी हैं। और अगर आप पार्टी करने के शौकीन है ना तो रात के वक्त कोलंबो का नजारा ही अलग होता है यार, मजा आ जाता है। यहाँ पर हर जगह पर पार्टी ही होती रहती है और क्या। दोस्तों श्रीलंका में डैम्बुला केव नाम का एक खूबसूरत मंदिर है जहाँ की बात सबसे अलग है। एक गुफा के अंदर इतना ज्यादा खूबसूरत मंदिर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जगह ही हद से ज्यादा खूबसूरत है और इस जगह पर आपको न सिर्फ भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलेगी बल्कि आप कलाकारों की कलाकारी भी यहाँ पर देख सकते हैं। पहाड़ों के बीचों बीच बना ये गुफा किसी का भी दिल जीत
ले यार, बहुत जबरदस्त। दोस्तों श्रीलंका चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, जो कि टूरिस्ट को बहुत ही ज्यादा भाता है। साथ ही ये देश चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के जंगल पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं और इसी वजह से यहाँ के हाथी, श्रीलंका के जंगलों में छोटे बड़े कई हाथी पाए जाते हैं। दोस्तों इस देश में करीबन 20,000 हाथी हैं और यहाँ पर कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ लोगों से ज्यादा तो हाथी ही दिखाई देते हैं। एक बार तो स्टेडियम में ही क्रिकेट मैच के दौरान हाथियों ने हंगामा मचा दिया था भाई। यस, बवाल है यहाँ पे हाथियों का। दोस्तों पोलोनारुआ श्रीलंका की वो जगह है जहाँ आपको देश का इतिहास जानने को मिलेगा। अगर आपको शौक है कोई ऐसी जगह पर जाने का जहाँ पर आपको सब कुछ पुराने जमाने के हिसाब से मिले, तो आप पोलोनारुआ जरूर जाएं। एक से बढ़कर एक चीजें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर, और यहाँ आज भी आपको पुराने जमाने की दीवारें, मंदिरें और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी लगभग सभी चीजें हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने श्रीलंका तक पहुँचने के लिए राम सेतु बनाया था, जो कि दक्षिण भारत से श्रीलंका के बीच तैरते हुए पत्थरों से बना था। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ एक ऐसा मठ भी है जहाँ महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। दोस्तों श्रीलंका के बंदरों को गौर से देखने पर पता चलता है कि उनकी पूंछ काली है। शायद हनुमान जी अपने भाई बहनों को यहीं पर छोड़ गए। दोस्तों यहाँ के बंदरों की पूंछ बहुत लंबी और काली होती है, मानो आग से झुलसी हुई हो। यस दोस्तों, अगर हम कहें कि श्रीलंका में एक ऐसी ट्रेन है जो आपको जन्नत की सैर करवाएगी, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं करोगे यार, बिना किए कैसे मानोगे। दोस्तों इस ट्रेन का नाम है एला ट्रेन। खूबसूरत पहाड़ों के बीच ये ट्रेन ऐसे जाती है ना कि आपको बस आए हाय हाय यहाँ के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने का मौका मिलता है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में से ये ट्रेन निकलती है तो एकदम जन्नत हो जाता है यार। यहाँ से आपको झील से लेकर बड़े बड़े जानवर भी दिख जाते हैं और ये श्रीलंका का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। यहाँ पर हर कोई आता ही आता है यार, कोई नहीं छोड़ता इसे। दोस्तों श्रीलंका के सफर के दौरान कोलंबो नेशनल म्यूजियम जरूर जाएं। यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 1 लाख से ज्यादा अधिक प्रदर्शनों के साथ ये जगह प्राचीन कैंडियन साम्राज्य शासकों के कुछ सबसे अनोखे संग्रह को दिखाती है। वैसे भी आप सबसे पहले इसी शहर में लैंड करेंगे तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। दोस्तों दालचीनी दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय मसालों में से एक है और ये करी से लेकर केक तक हर तरह के खाने में इस्तेमाल की जाती है। दरअसल ये मसाला 2000 साल पहले मूल रूप से श्रीलंका में पाया गया था और आज के समय में भी दुनिया का 80 से 90% दालचीनी श्रीलंका से ही आता है। दालचीनी के अलावा चाय श्रीलंका का सबसे बड़ा उत्पादन है। श्रीलंका को टी कैपिटल यानी कि चाय की राजधानी भी कहा जाता है। वैसे तो चाय से पहले श्रीलंका कॉफी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, मगर अब चाय ने कॉफी की जगह ले ली है। श्रीलंका चाय एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और सेलोन टी श्रीलंका की दुनिया में सबसे पॉपुलर चाय है। इस चाय को दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट टी के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों श्रीलंका में है दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच में से एक मिरिसा बीच। यहाँ की साफ सफाई और यहाँ की फ्रेश एरिया किसी का भी दिल जीत ले यार। और इस बीच की सैंड व्हाइट तो नहीं है, लेकिन बीच के किनारे जो नारियल के पेड़ है ना, वो काफी खूबसूरत है यार। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक सी फूड्स भी खाने को मिलेंगे। अगर आप अपनी छुट्टी को प्रॉपर तरीके से मनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ याला नेशनल पार्क सैलानियों का फेवरेट जगह है। इस पार्क में आपको एक से बढ़कर एक जानवर देखने को मिलते हैं और एक से बढ़कर एक पक्षियां भी आपका दिल जीत लेंगी। तो जो अपनी फैमिली के साथ श्रीलंका जाते हैं ना, वो इस नेशनल पार्क में आते ही आते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि क्रिकेट श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट है। नहीं यार, श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल, जिसे 1916 में शुरू किया गया था और इसके अलावा श्रीलंका का नेशनल फ्लैग दुनिया के सबसे पुराने झंडों में से एक है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी? ये थी जिनको सिरी मावो बंडरा नाइक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। दोस्तों वो 1960 से 1965 तक श्रीलंका की प्रधानमंत्री नहीं, जो श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी की नेता थी। दोस्तों बढ़ते टूरिज्म को देखकर श्रीलंका सोच रहा है वीजा ऑन अराइवल की सुविधा स्टार्ट करने का, जिसका सीधा फायदा इंडिया, चीन और बाकी पश्चिमी देशों को होगा। अभी पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथोराइजेशन की जरूरत पड़ती है और इसकी वैलिडिटी 30 दिन है। श्रीलंका जाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यार। आपको बता दो कि तकरीबन 20 से 30 हजार के बीच में आप श्रीलंका 4 से 5 दिनों के लिए घूम कर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था भारत का सबसे खूबसूरत पड़ोसी देश श्रीलंका। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के वीडियो में आपको श्रीलंका की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी गए हैं श्रीलंका, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर करिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।